ये दिखा रही हूँ, हमने झाड़ू पूजा किया था उसकी वीडियो है ये। कैसे, वैसे आप सबको पता ही होगा कैसे पूजा करते हो, जो नहीं जानते उनके लिए है कि हमने फूल चढ़ाया, पहले गंगा जल से नहवाया, गंगा जल पानी से, फिर फूल चढ़ाया, फिर हमने रोली सिंदूर चावल से हमने पूजन की। और ऐसे ही करना आप सभी। राधे राधे। दीपावली बहुत अच्छे से मनाए होंगे। मैं वो दिखा रही हूँ दीपावली के अगले दिन जो हम सब दिया जलाने के बाद जो दिया बच जा, मतलब ठीक रहती है, टूटी फूटी ना हो, तो उन दियों को दोबारा हम पानी में अच्छे से धो के सुखा के फिर इसको अपने काम में ले सकते हैं। जोत बत्ती का हो या तो इसको कलर करके हम सजा सकते, कुछ बना सकते हैं, जो कि अगर मैं बनाई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। लेकिन ये सब दोबारा काम में आ सकते हैं, जो टूट जाए उनको भी आप कूड़े में ना फेंका करें, अपने गमलों में या किसी का घर बन रहा हो उनमें डाल दिया करें, कूड़े में मत जाना दे। क्योंकि जिस सब चीज़ों से हम पूजा करते हैं वो चीज़ हमारा पवित्र हो जाता है पूजा में लग के, तो उनका आराधन मतलब उनका हो जाता है, इसलिए समझा रही हूँ। और दूसरा ये मेरा गुल्लक है, एक मैं देवी देवता के नाम पे अगर पैसे रखती हूँ तो उसके लिए ये है, इसमें डाल के फिर वो चढ़ा के आती हूँ, मंदिर का कोई सामान ले लेती हूँ भगवानों का। और ये दूसरा मेरा घर का गुल्लक है, इसमें जो है मैंने पोटली बनाई थी धनतेरस वाले दिन, जो बनाते हैं सब चीज़ का जो करते होंगे उनको पता होगी, वो पोटली में इसमें रख देती हूँ जिसमें अपने घर के पैसे रखती हूँ, घर की चीज़ें, चांदी से जुड़ी हुई चीज़ें, सामान। और ये पोटली में ऐसे इसमें भर के रख दूँगी। ये आप सबको पता होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बता रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। और भगवानों को जब हम उठाएंगे, और ये एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये है जोत बत्ती जो दिया का निकलता है। जब हम दिया जलाने के बाद जो धूप बत्ती जोत बत्ती होते हैं ना, तो मैं ऐसे इकट्ठे करके इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, जैसे बहुत से होते हैं कूड़े में फेंकते, नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम हवन पूजन करते हैं ना, ऐसे ही इनको हवन पूजन की तरह जला दिया जाता है, जला सकते हैं हम लोग। अगर नदी के पास ले जाके फेंकना चाहो तो वहाँ पे भी इन्हें इकट्ठे करके जलाया करो, कूड़े में नहीं जाना चाहिए, नाली में गटर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद इसमें भी वो पावन चीज़ें रह जाती है जो हम निराधर करके अपनी मतलब नोता देते बुराई गले वो उसकी। इनका ये भी मतलब जोत बत्ती के बाद जो ये बच जाता है, तो ये पूजा के बाद पूजा का ही चीज़ें होते हैं ना, तो इनको कूड़े में गटर में नहीं जाना चाहिए। इसको भी हम हवन पूजा कर सकते हैं। इसमें लौंग डाल लो, इलायची डाल लो, ये राई डाल लो, काली राई, पीली राई, सरसों डाल के इसमें सारा सामग्री डाल लो, या ऐसे भी हम इसको कपूर डाल के इसको जला के जो इसका राख हो जाता है गमलों में डाल लो, अगर किसी का गार्डन हो उसमें डाल लो, अगर किसी की खेत हरियाली हो उसमें डाल दो, लेकिन कूड़े में गटर में मत जाने दो, क्योंकि उसका अच्छा फल नहीं मिलता इसलिए। और तीसरा मैं ये दिखाऊंगी, ये जो है ये मैंने जोत जलाई थी घी का, जो बाएं और रखते हैं इनका माता रानी का, और ये जलाई थी इसमें सरसों का तेल। कल मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, तो आज बता रही हूँ, क्योंकि कल बहुत काम था, कल त्योहार था हमारे, तो इसमें जलाई थी मैंने सरसों का। इसमें मैंने राई भी डाल दी थी, पीली और काली। और इसको भी हम लेना हो तो ले लेंगे, अगर सही दिया हो तो उनको नहीं फेंकेंगे, वो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ। और मैंने ये भोग लगाई थी माता रानी को, हनी की, बतासे की, और ये मिश्री की, और सब मिठाइयाँ वगैरह दी थी, और सब सामान वो मैंने हटा ली थी। अब हम इनको आज उठाने वाले हैं और बताने वाली हूँ क्या क्या किस चीज़ में हमें करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। जिनको नहीं पता उनके लिए है ये वीडियो। ये मैंने गंगा जल पानी डाल के मैं शुद्ध कर रही हूँ, गुलाब जल पानी, पहले माता रानी को। और इनको अब हम उठा के अपने मंदिर में बिठाएंगे। और ये फूल जो है ये सब हम क्या करेंगे, इसको भी हम गटर में नहीं फेंकेंगे। इसका हम क्या करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। इन सबको खट्टे कर लेंगे,
ये सब जितनी भी फूल है ना, ये भी पावन और पवित्र हो गए माता रानी को चढ़ाने के बाद। तो इनको हम गटर में, कूड़े में नहीं करेंगे, उससे अच्छा फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अच्छे फल चाहते हो तो हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कहते हैं मेहनत करते हैं तो किस्मत बनती है, लेकिन ये भी सच है कि जैसा कर्म करते हैं अच्छे बुरे का, वही हमारे मेहनत के स्वरूप में हमें किस्मत बनाती भी और बिगाड़ती है। तो कर्म भी अच्छे रखना चाहिए मेहनत के साथ साथ, क्योंकि मेहनत कितना भी कर लो, अगर कर्म अच्छे नहीं रखे तो मेहनत भी किसी काम में नहीं आते। ये उन सब भाई बहनों को पता होगा जो इन सब चीज़ों में ध्यान देते। वैसे तो ये ताज़ी फूल है, ताज़ी फूल हो तो हम दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सजा लो या कैसे भी आप लोग देख लो, पर भगवानों के लिए तो ये बासी हो गई है। और ये सब जो है मैं अपने गुल्लक में रख लूँगी, बाद में देखूँगी इसका क्या करूँगी मैं। आप लोग भी रख ले, नहीं तो गंगा जी में बहाए, इधर उधर कूड़े में ना फेंके। ये भी मैं फूलों के साथ रख लूँगी। और मैं ये बताऊँगी आप लोगों को कि ये फूल जो है इनको हम सुखा के इसको पीस के पाउडर बना के इसका हम चंदन के साथ तिलक भी लगा सकते हैं। नहीं तो इसको खोल के पौधे में, गमले में डाल दो तो इसका दोबारा से फूल निकल आता है पौधा बन के। और तीसरा वो भी ना करो, बहुत सारे होते तो बहुत से कूड़े में फेंक देते, जैसे कि मैंने देख रखा है, मैंने वीडियो भी बनाई है, आप लोगों को डाल दूंगी मैं वीडियो, देख लेना। इन फूलों को या तो गंगा जी के पास जाके वहाँ मिट्टी विट्टी खोद लो, या अपने गार्डन की मिट्टी खोद के अच्छे से उन्हें दबा के, मिट्टी ऊपर से डाल के दबा दो। ऐसे ही भगवानों की मूर्ति की जाती है। मूर्तियाँ जो खंडित हो जाती है तो आप लोग जो साफ सफाई करते हैं या नई मूर्ति लाते पुरानों को, अगर अच्छे रहते तो उनको सजा के हम दोबारा उसका प्रयोग, मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल। और अगर खंडित हो जाती, टूट फूट जाती है तो उसको तो हटाना ही पड़ता है। उसको भी गंगा जी में जाके, अगर मिट्टी की होते तो अपने ही घर में टब में, जैसे गणेश भगवान की चतुर्थी में करते हैं कि एक बड़ा सा जो हम लेते हैं पॉट, गमला हो, टब हो, कुछ हो, बाल्टी हो, तो उसमें हम डुबो देते हैं। वो जब पिघल जाते तो उनको हम गमले में डाल दे, गार्डन में डाल दे, पवित्र चीज़ों में ही डाले, गट्टर में ना जाए, गंदगी में ना जाए, कूड़े में नहीं जाए, नहीं तो अच्छा फल नहीं मिलता है। और दूसरा जो ये मैंने कलश बिठाई थी माता रानी का, सारे देवी देवताओं का, इसका जो है पानी को थोड़ा थोड़ा हम अपने ऊपर डाल लेंगे, थोड़ा नहाने में डाल लेंगे और बाकी गमलों में डाल देंगे इस पानी को। और जो ये चावल, ये सब दाने जो है मेरे, जो हमने नीचे बिठा के माता रानी को बिठाया था, इनको हम पक्षी को डाल देंगे। अगर साफ है, अच्छा है तो अपने अनाज में मिक्स कर लेंगे, उसमें पिस जाएगा आटे में। और अगर नहीं लेने का मन हो तो हम पक्षी को डाल देंगे या गाय को डाल देंगे, पर कूड़े में नहीं जाना चाहिए कुछ भी। ये चीज़ समझा रही हूँ। और बाकी ये सब जो अनाज है आप लोग को पता ही, अपने अपने अनाज में डाल लेना है, ताकि माता रानी की कृपा और बरकत बनी रहे हमारे घर में और अनाजों में। और मूर्तियों को जब विसर्जन करते हो आप लोग, फोटो है, मैं वीडियो डालूंगी इस चीज़ का, तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ मेरी बात हाथ जोड़ के विनती है, मूर्तियों का अपमान मत करें। मैंने देख के आई हूँ, मैं गंगा जी में गई थी अपनी पुरानी मूर्ति डालने, तो मैंने वहाँ देखे तस्वीर बोलो, मूर्ति बोलो, फोटो बोलो, इस तरह कूड़े की तरह फेंक रखा है। इतना अपमान किया। लाते वक्त तो आप लोग इतनी खुशी खुशी लाते हैं, और जब उनमें कुछ हो जाता है तो आप लोग इस तरीके से उनका, आप लोग अनादर करते हो तो नहीं करा करो, क्योंकि उससे हम भगवान का अपमान करते हैं, जिससे हम अच्छे पुण्यों के लिए उनका पूजा पाठ करते हैं, तब करते जब करते हैं। इसी तरह उनका, जिस तरह से हम उनका अपमान करते हैं तो उसका फल फिर सही नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग को समझा रही हूँ, बता रही हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे कर्म बनाएंगे, और हर छोटी छोटी बुराइयों से बचेंगे तो हम अच्छे कर्म बनाएंगे। हर छोटी छोटी चीज़ों को ले हो या बड़ी बड़ी चीज़ों की हम मतलब गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, अपने चीज़ों पे हो या दूसरों के, तो उसका हम पाप बनाएंगे, पाप करेंगे और पाप का फल भोगेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, मतलब, और समझा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद
समझती हूँ गुरुजनों से, सारी अपनी बड़ों से। और ये जो है भगवान के पास से भी हम सारे फूल वगैरह हम ले लेंगे, जो जो हमें हटाना चाहिए। वैसे ये सब ताजे रखना हो तो रख सकते हैं, अलग रख के, ताजी है। नहीं तो आप लोग इन्हें धूप में अच्छे से सुखा के पाउडर बना के तिलक बना सकते हैं। तो सभी का शुभ मंगल और राधे राधे। ऐसे इस फूलों को ऐसे खोल खोल के, ऐसे खोल खोल के जो है हम गमले में डाले या सुखा ले। सुखा के जैसे मैंने बताया तिलक में मिला के हम लगा सकते हैं। पॉजिटिव भी आती है और मन और दिमाग इतनी शांत रहता है ना, क्योंकि प्रभु की कृपा और आशीर्वाद मिल जाता है इन सब चीज़ों में। और तिलक लगाने से अक्सर देखा गया है कि मैं भी लगाती रहती हूँ, इसलिए देखा है दिमाग इतना शांत रहता है। और जैसे मन चंचल होता है ना, इतना वो भी नहीं इतना होता। आप लोग ध्यान देंगे तो ऐसे खोल खोल के आप लोग इसे सुखा के तिलक बनाएं या गमले में डालें। इसका पौधा निकल के फूल निकल आता है इसे। तो इसको कूड़े में, गटर में ना डालें, यही कहना है आप सबसे। कहना चाहूँगी आप लोग बाकी समझदार है, बहुत से करते भी होंगे और बहुत से नहीं जानते, तो करें, समझदार बने, अच्छे चीज़ों में ध्यान लगाए, अच्छी चीज़ें करें। और जितनी चीज़ें हम करते पावन पवित्र भाव से करें हर चीज़।